आज हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह जो कि अटल आवास विद्यालय में बालक वर्ग के बड़े फेमस डॉक्टर हैं और आए दिन जब भी मैं देखता हूँ इनके क्लिनिक पर बड़ी भीड़ लगी रहती है। तो आज इनसे जो है इस संदर्भ में बातें करेंगे। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आज की जो जनरेशन है, मैं जब भी कभी निगाहें डालता हूँ आपके क्लिनिक पे, बड़ी भीड़ यहाँ पर जो है देखी जाती है। तो मतलब बच्चों का स्वास्थ्य पहले के मुकाबले कुछ नासाज रहने लगा है, या मतलब आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले की अपेक्षा बच्चों में बहुत कम इम्प्रूवमेंट है। बच्चे की इम्यूनिटी पावर इस टाइम बहुत ही लो चल रही है। ये सब इन्होंने पहले से गांव में किसी डॉक्टर से स्टेरॉयड वगैरह लेने की आदत लग चुकी है इन लोगों के लिए। तो उस वजह से इनके स्वास्थ्य पे कोई तो इन्होंने जो लोकल डॉक्टरों से जो स्टेरॉयड लेने की आदत लगा रखी है, उससे बहुत बड़ा इनके इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ा है। कोई भी नॉर्मल दवाई दें, उससे कोई इनको रिजल्ट नहीं मिलता है। जब तक इनको वही स्टेरॉयड नहीं दिया जाएगा तब तक इनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है। ये तो बात आपकी बहुत सही है। अच्छा, बतौर डॉक्टर आपके पास किस किस बीमारी से ग्रसित बच्चे ज़्यादातर आते हैं? देखिए, मेरे यहाँ पर पहले तो प्राथमिक उपचार का ही है। यहाँ पर इतना कोई ज़्यादा सुविधा नहीं है जी। मानो आते हैं तो हम सभी प्रकार का, जैसे बच्चों के किसी के चोट लग जाए, जैसे ओपन इंजरी हो जाती है ज़्यादा, तो उसको स्टिच भी कर देते हैं फिलहाल हम। तो बाकी सारी सुविधाएं हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को बेस्ट देने की, लेकिन बच्चे थोड़े सपोर्टिव कम हैं इस विषय में। हम इसी वजह से थोड़ा सा बच्चों के हमारे पास लाइन लगाए रहते हैं। इनको कुछ बच्चों को बहाना चाहिए कि मुझे घर जाना है, तो ये भी एक समस्या हो सकती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। बच्चा बीमारी का बहाना करके जो है छुट्टी लेने का जो मुख्य वजह बच्चों के बीच हो सकती है। हाँ, तो ये इसी वजह से करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक अहम बात, आजकल बच्चों को सिर दर्द की एक बड़ी समस्या होती है। पता नहीं क्या कारण है। बतौर डॉक्टर आप इसका क्या कारण देखते हैं कि आखिर सिर दर्द की प्रॉब्लम इतनी क्यों हो रही है बच्चों को? देखिए, मेन कारण तो इसका यही है कि मानो सिर दर्द में बच्चे स्ट्रेस ले रहा है, या उसे उसकी घर की याद आ रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। मानिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने फैमिली से अलग रहने में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं तो मानसिक रूप से एक भार जरूर बच्चे में रहता है। ममता की कमी जी। घर पे रहता है, परिजनों के बीच रहता है, तो उसे बहुत जो है सुखद एहसास होता है, लेकिन यहाँ घर से दूर है तो स्ट्रेस भी उसके मन में स्ट्रेस रहता है उसके लिए। यहाँ थोड़ा बाउंडेशन रहता है, इस वजह से बच्चे को मानो फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है। वो चाहते हैं जैसा उस तरह का माहौल गाँव में, हाँ, गाँव में रहे हैं वो खुला, जहाँ मन किया वहाँ गए, जहाँ घूमना खाना पीना वही रहा। यहाँ तो रोटेशन के हिसाब से चलना पड़ता है, वही रोटेशन इनको ढालना पड़ रहा है। एक बात और डॉक्टर साहब, आप जानते ही हैं आजकल का जो युवा वर्ग है वो जंक फूड से बड़ा प्रेम करता है। देखिए, अगर आप एक तरफ मीठा अगर आप सामने रख देंगे तो मीठे की तरफ बच्चों का वो प्रेम नहीं है जो चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर इत्यादि की तरफ है। तो आप बतौर एक डॉक्टर इस चीज़ में आप क्या अपील करना चाहेंगे कि आखिर जंक फूड किस तरह से नई जो युवा पीढ़ी है उसके भविष्य की बुनियादों को खोखला कर रहा है? आप इस संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जंक फूड इस समय का सबसे बड़ी बेकार खाना है। मैं तो सोचूंगा इसी बात में, मानो कोई भी इसको कम से कम सेवन करें जितना हो सके। जैसे मानो हफ्ते में एक बार लिया, और या कभी डेली रूटीन में ना लाएं। इससे आपके स्वास्थ्य में मानो पैनक्रियाज है, लीवर है और किडनियाँ, इन सब में इफेक्ट डालती है ये सारी चीज़ें। मानो लीवर में तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट लीवर को पड़ता है। वो बाइल कम बनाना, शायद वैसे डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इसी की वजह से ज़्यादातर बच्चों में यही देखने को मिलती है। और नहीं देते हैं तब भी बच्चे परेशान करेंगे, उनको चाहिए, आदी बन चुके हैं आजकल इसके। क्योंकि मैंने देखा है पिछले 5-6 वर्षों में जब से मैं अध्यापन कार्य करा रहा हूँ, मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जिनका जीवन जो है इस जंक फूड की आदत ने छीन लिया है। लोग क्या करते हैं, नियमित रूप से बर्गर का सेवन करना, कहीं ना कहीं उनकी जो आंतें होती हैं उनके अंदर धीरे धीरे इन्फेक्शन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उससे पैनक्रियाज की प्रॉब्लम्स, अग्नाशय का बिल्कुल जो है विकृतीकरण हो जाना, इन सब चीज़ों से फिर अच्छा परिवार तब समझ करता है जब काफ़ी देर हो चुकी होती है। ऐसे में अपील तो यही होनी चाहिए कि जो है परिवारजनों का एक दायित्व बनता है कि वे अपने बच्चों के दिनचर्या पर उसके उठने, उसके लेटने, उसके खाने, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। क्योंकि आप तो एक डॉक्टर हैं, आप तो सहज ही समझ सकते हैं कि चीज़ों का सही समय पर पता चलना डॉक्टर के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, इस समय के इस समस्या का कहीं ना कहीं जिम्मेदार पेरेंट्स ही होते हैं। बच्चे ने जिद की और आपने दिलाया,
तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर पे हल्का सा कुछ बनाएं। इतना बढ़िया चीज़ें तो वो नहीं इस्तेमाल करते हैं, हाइजीनिक मेंटेन नहीं रखते वो लोग, सबसे बेकार से बेकार लाके खाना बनाते हैं। तो आप उसको इनको देना होता है हाई, जैसे मानो मसाले वगैरह होते हैं, इन सबको देने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इस वजह से मानिए सबसे लीवर को डैमेज करना होता है। लीवर डैमेज होता है तो अपना फिर उसके बाद में आप जैसे कम लगना या फिर चिड़चिड़ापन महसूस होना, जिद करना, बच्चे बहुत सारे जिद करेंगे नहीं जी यही खाना है हमको। ये सारी चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों से होती है। आपको पहले ही बच्चों को सब माहौल में रखना पड़ता है कि बच्चे को लाएँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दिया जाए तो बेहतर रहता है। समाज में डॉक्टर की जिम्मेदारी जो और तंत्र होते हैं हमारे उनसे कहीं अधिक होती है। बस एक और नॉलेज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे भी काफ़ी बाल जो है सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, तो एक बतौर डॉक्टर बहुत लोग इस चीज़ से त्रस्त है, बालों का झड़ना, याददाश्त की कमी होना और बालों का सफ़ेद होना। आखिर इनकी मुख्य वजह क्या है और क्या चीज़ का सेवन करके इनसे धीरे धीरे सुधार किया जा सकता है? देखिए बालों का झड़ना तो ये सब चीज़ें तो देखो अलग डिपार्टमेंट्स में हो जाती हैं, हमारा इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन फिर भी आप कुछ अपने घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना नियमित रेगुलर खाना पीने में बदलाव करना पड़ेगा। हेल्दी फूड्स लें आप, जैसे कोई ज़्यादा ये चीज़ें ना खाएं, जैसे जंक फूड वगैरह, चिकनाई वगैरह चीज़ें जो है कहीं ना कहीं नुकसान देती है। और सोने का तनाव, स्ट्रेस भी एक बड़ी समस्या होती है। आजकल बहुत सारे युवा इस चीज़ से जूझ रहे हैं, बाल हेयर फॉल की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो ये तो बात, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्र से पहले जो है बालों का झड़ना व्यक्ति को दूसरी तरफ जो है इंगित कर देता है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की समस्याओं से जो है दिक्कतें आती ही है। अच्छा, हरी सब्जियों का खाना, पर्याप्त नींद लेना उत्तम स्वास्थ्य की निशानियां रही थी, सबसे बढ़िया निशानी, लेकिन व्यस्त दिनचर्या कहीं ना कहीं व्यक्ति इनसे दूर हुआ है। मेरी तो यही सोच रहेगी कि चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, फिर भी अपने खाने पीने और एक पर्याप्त नींद बेहद ये तो बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा, आगे बढ़ते हुए सिलसिले में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बच्चों का जो स्टेमिना था, पहले के जो बच्चों में स्टेमिना था, कुश्ती की तरह बच्चे खेलते थे, पूरा पूरा दिन दोपहरी में बच्चे खेल लेता था। लेकिन आजकल के बच्चे 2 कदम चलते हैं, जीने में आप बच्चों को चढ़ते हुए देखते हैं, वे हाँफने लगते हैं। इतनी कमजोरी जो है बच्चों के अंतर्गत आई है, और इसकी मुख्य जो वजह है वो वही खान पीन और गलत आदतें। मुख्य वजह तो यही है, मानिए अब पहले की अपेक्षा रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा यूज हो रहा है। बहुत बढ़िया बात आपने की, रासायनिक उर्वरक, जो ये आप नीचे से निकाल के लाए हैं इस बात को, यही है वह आधार, रासायनिक उर्वरक। यही रासायनिक उर्वरक लेके जब तक फसल खत्म नहीं हो जाएगी तब तक दवाइयों का यूज चलता है। किसान की भी एक मजबूरी है, देखिए उसको भी करना पड़ता है अधिक पैदावार के लिए, लेकिन वो भूल रहे हैं। इसके लिए हमारा समाज इसका शिकार बनता जा रहा है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो और ऑर्गेनिक खादों का उपयोग करें, देसी खाद बनाएं, उसे यूज करें, उससे बढ़िया पैदावार मिलती है। लेकिन यही जो हम जो उर्वरक लगा रहे हैं रासायनिक, इनका असर हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत सीधा असर ये है कि किसान ही उत्पन्न करने वाला है जी, किसान ही उपभोग करने वाला है। कि हम अपने लिए जिन गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं उसमें भी हम दवाइयों उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। चीनी, जिस चीनी को हम खा रहे हैं, उसी चीनी में, गन्ने में हम जो है लगातार गन्ने के रोपण से लेके उसके अंतिम समय के निष्पादन तक जी हम जो है उसमें दवाइयाँ स्प्रे लगातार करते रहते हैं, जिसका असर हमें, जैसे कि कैंसर जैसी समस्या गांव का एक वर्ग से दूर था, लेकिन आज गांव के लोगों को कैंसर का होना, याददाश्त की बिल्कुल विलुप्तीकरण, और आपने देखा होगा युवा ऐसे हो रहे हैं, मतलब जैसे लू लग जाती है ना, लू, बच्चों के अंदर गाल पिचके हुए, लंबी हाइट, हड्डियों का एक ढांचा, कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे आपने हड्डियों को पहनाती हैं। जी, ये पहचान बन गई है आज के भारत की युवा की। पहले के ज़माने में और अब की में बहुत देखो अंतर होता है। मानिए पहले होता था कि आप भैंस का दूध ले रहे हैं, अभी तो मार्केट में सिंथेटिक भी आने लगे और उसके बहुत सारे पैकेट्स वाले दूध आ रहे हैं, उनमें बहुत सारी दवाइयों का उपयोग हो रहा है। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों को खोखला कर रही हैं अंदर से। इन सब चीज़ों के लिए देखो थोड़ा सा गांव के बच्चे हैं, उनमें अभी भी थोड़ी बहुत वो है बात है, गांव के बच्चे अभी भी सेंसिल है शहर के बच्चे के मुकाबले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़। अच्छा, बच्चों के अंदर गेम्स खेलने की बहुत जो है, जब कभी किसी गेम्स वगैरह की लत इंसान को लग जाती है तो वह चाहते हुए भी इन चीज़ों से दूर नहीं हो पाता, अपनी आदत उसे पड़ जाती है। अगर आदत को छुटाना हो हमें
तो मतलब किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इन आदतों को जो है छोड़ सके। ये चीज़ मैं आपको डॉक्टर के होने के नाते नहीं, आपके अनुभव के तौर पर पूछ रहा हूँ कि अगर कोई किसी गलत आदत में पड़ गया हो तो वह उस अपने को उस गलत आदत से कैसे दूर कर सकता है। देखिए, जहाँ तक कि हमारा कहना है, गलत आदतों में पड़ने का मतलब ये है कि लोग अपने आप को बहुत मुश्किल से कैरी कर पाते हैं उससे कैसे निकालने के लिए। फिर भी एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए अपने लिए, थोड़ा थोड़ा आदत डालें कि हम इस क्षेत्र से थोड़े दूसरे फील्ड की तरफ डाइवर्ट हो जाएं। जैसे कि अभी हमारा गेम में ज़्यादा रुचि है, गेम में इतना स्पोर्ट्स कर रहे हैं हम लोग, जो है मानो हमारे लिए बाकी दिनचर्या भी नहीं कर पा रहे हैं, पूरी एजुकेशन हो गई या कि जॉब के रिलेटेड हो रहा है हमारा काम, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा हमके लिए उधर भी सोचना चाहिए कि भाई कम समय थोड़ा इधर किया जाए और थोड़ा समय हमारा स्पोर्ट्स की तरफ किया जाए, जिससे कि हमारी बाकी रूटीन भी पूरी हो जाए, हमारी आर्थिक स्थिति भी सही हो जाए। ये तो हमें अपने आप स्वतः ही तैयार करना पड़ता है, मानो इसे कोई दूसरा भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है आपकी। कहते उत्तम साहित्य, उत्तम संगति और व्यस्तता। अगर हम अपने आप को व्यस्त रखें, अच्छा साहित्य पढ़ें और उत्तम संगति का पालन करें तो बिल्कुल जरूर हम अपनी गलत आदतों से जो है बिल्कुल छुटकारा पा दूर हो सकते हैं। अच्छा, लास्ट में आपकी आजकल की युवाओं से क्या अपील है कि भाई जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? भाई 2-4 शब्दों में आप अपनी बात रखें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए लास्ट युवाओं के लिए ये करना चाहिए भाई, नियमित खाना पीना करें, बाहर का खाना इससे बचें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपनी नेचुरल एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉकिंग करें और बाकी रूटीन आप करना बेहतर रहेगा। सबसे नियमित एक्सरसाइज वगैरह। तो आज हमारे साथ जो है डॉक्टर विक्रम सिंह जी थे, जो अटल आवासीय विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग को जो है देखते हैं और बच्चों को सही स्वास्थ्य और सही शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी खाने संदर्भी यही जो है नियमित रूप से उसकी जांच करते हैं। और इनकी एक खास बात मैं आपको बताऊं कि ये बच्चों के जो मैस वगैरह में खाना वगैरह मिलता है उसकी नियमित जांच करते रहते हैं, क्योंकि इनकी सोच है कि सही भोजन प्रत्येक बच्चे को मिलना जो है बेहद ज़रूरी है, इसलिए नियमित रूप से उसका निरीक्षण करते हैं। बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात हुई। धन्यवाद। तो जो है आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी नई शख्सियत के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।